नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद सदर मोहतरम हाज़िरीन अंजुमन मुअज़्ज़िज़ुल इकराम प्यारे साथियों आज की सालाना बजट खिताब का टॉपिक है फितनों के अक़साम। सामईन इकराम दुनिया की जिंदगी में खैर और शर दोनों मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर के साथ भी इंसान को आजमाता है और शर के साथ भी। अल्लाह ताला का फरमान है वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन और हम इम्तिहान के तौर पर तुम्हें शर और खैर दोनों के साथ आजमाते हैं और तुम सब आखिरकार हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे। यानी कभी हम मसाइल और आलात के जरिए तुम्हें आजमाते हैं और खुशहाली के जरिए और कभी मुख्तलिफ बीमारियों के जरिए आजमाते हैं और कभी पाका के जरिया और कभी ज़ालिमात देकर तुम्हें आजमाइश में मुब्तला करते हैं। अवसर ये है कि कभी अच्छे हालात के जरिए आजमाते हैं और कभी बुरे हालात के जरिए, ताकि हम ये जान लें कि कौन अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता है और कौन नाशुक्री करता है और कौन सब्र करता है और कौन बेसब्री को मुजाहिर करता है। सामईन इकराम मज़कूरा वाला ऐसे मुबारक से साबित हुआ कि अहले ईमान को दुनिया में फितनों से दोचार होना ही पड़ता है और उन्हें मुख्तलिफ आज़माइशों से गुजरना ही पड़ता है। इसी तरह इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना मीडिया का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। इस मीडिया ने ऐसा इंकलाब बर्पा कर दिया है कि अब पूरी दुनिया आपके हाथ में, आपकी आंखों के सामने आ गई है। आप जो चाहे, जब चाहे और जहाँ चाहे हर चीज सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। चुनांचे इस मीडिया के जरिया बुनियादियत, बेशर्मी, बेगैरती, बेहया का ऐसा तूफान आ गया है कि अल्लाह की बना अब किसी बात का बदला नहीं रहा। हर चीज हर शख्स के लिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, मर्द हो या औरत, सबके लिए खुली है। इसी फितना में से एक बहुत बड़ा फितना बहुत से इस्लामी मुल्कों में बदनामी का फितना है कि जहाँ इज्जतें महफूज है, न जाने महफूज है और न ही माल महफूज है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई करते हुए इरशाद फरमाया, "तक़ारब उज़्ज़मान व यक़बुल इल्म व तज़हरुल फितन व यल्कशुहु व यक्सुरुल हरज।" इसी तरह फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना मुसलमानों की फ़िरक़ा वारियत और कहबंदी का फितना है, जिससे अहमद तस्लीम करके उसकी बुनियादी को खोखला कर दिया है। वो उम्मत जिसका रब है, जिसका नबी है, जिसका खुदा है, जिसकी शरीयत से आज उम्मत मुताबिक फिरकों में बढ़ चुकी है और हर फिरका कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रीहून का इंतज़ाम करा हुआ है। जैसे कि अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा है, मनफ़ात एक है इस कौम का नुकसान भी एक, मनफ़ात एक है इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हर में बात भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हर में बात भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक, यानी हर दिन के बाद जो कुछ है वो उसी में मगन है और आमदुन्नास हज़ारों परेशान है कि वो किस गिरोह में शामिल हो और किस में शामिल ना हो। वो नहीं जानते कि किस गिरोह का बहस सही और किसका गलत है, कौन सा गिरोह हक पर है, कौन सी बातिल पर। इसी तरह बात करने ऐसे हैं जिनके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारक में ही खबरदार कर दिया था कि मेरी उम्मत से इंतहाई संगीन और खतरनाक फितने वाक़ होंगे कि जिससे लोग अपने ईमान को साबित कर नहीं सकेंगे। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बुजुर्ग वालियों यानी आपकी बीवियों को जगाएगा ताकि वो उठ कर नमाज पढ़ ले। दुनिया में नमाज पढ़ने वाली कई औरतें आखिरत में बरहना होंगी। इस वजह से ये भी मालूम हुआ कि इबादत के जरिए इंसान फितने की तरफ से अल्लाह ताला की पनाह ले सकता है। सामईन इकराम खुसूसन क़यामत से पहले ऐसे फितने वाक़े होंगे कि जो गर्मी के मौसम में चलने वाले हवा के तेज झोंके की तरह आएंगे और वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। और इनमें से बात फितने ऐसे हैं जिनके बारे में कि जो समुद्र की मौजू की तरह ठाने मारते हुए आएंगे और हर चीज को बाहर ले जाएंगे। इन फितनों के दौर में हमको बातिल का एहसास अंदाज से होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हक क्या है और बातिल क्या। इनमें दिलों को भी तरह झिझोड़ा जाएगा। वो तारीख रात के टुकड़ों की तरह आएंगे जिनमें कुछ दिखाई नहीं देता। चुनांचे इस तरह के फितनों में एक शख्स सुबह के वक्त मोमिन होगा तो शाम में काफिर हो जाएगा और अगर शाम के वक्त मोमिन होगा तो सुबह तक काफिर हो जाएगा। सामईन इकराम हमें बहसीत मुसलमान इन फितनों की संगीन का एहसास करना चाहिए, क्योंकि जब कोई फितना आता है तो वो नेक और बद में वक्त नहीं करता बल्कि सबको अपनी लपेट में ले लेता है। फिर क़यामत के दिन सबको उनके नतीजों पर उठाया जाएगा। अल्लाह ताला को
زندگی گزارنا پسند کرے گا.